हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमने कल मैग्नेट के बारे में बेसिक पढ़ा था। थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेट क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और मैग्नेटिक फील्ड तक हमने ये टॉपिक्स पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। ठीक है, तो हमारा लास्ट टॉपिकल था मैग्नेटिक फील्ड। आज का जो टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो कल हमने बात कर ली थी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कि कोई भी मैग्नेट जो होती है उसके चारों तरफ का वो स्पेस, वो जगह जहां तक वो मैग्नेट किसी दूसरी मैग्नेट को या आयरन के पीसीज को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे। आयरन के पीसीज को तो अट्रैक्ट करेगी, बाकी दूसरी मैग्नेट अगर तो उसको रिपेल भी कर सकती है और अट्रैक्ट भी कर सकती है। तो वो जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो हम मैग्नेट के चारों तरफ कुछ से इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं, जो लाइंस उस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, कि उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक फैला हुआ है। ये दिखाने के लिए हम उस मैग्नेट के चारों तरफ कुछ लाइनें ड्रॉ करते हैं। दोज लाइन आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? द इमेजिनरी लाइंस, which represents the magnetic field around a magnet। वो लाइनें जो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ उसके मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, ऐसी इमेजिनरी, ऐसी काल्पनिक, वास्तव में ऐसी लाइनें जो है वो आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन आपके जो इमेजिन करने के लिए जो कल्पना हम करते हैं तो उसके बेस पे हम कुछ लाइनें ऐसी ड्रॉ करते हैं। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, स्टेटमेंट हो गई। फिर बात आती है इसकी प्रॉपर्टीज की, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छे से आपको इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या होती है, तो देखो इसमें सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, हमारे पास कोई भी बार मैग्नेट है, ठीक है, एक बार मैग्नेट है, इसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को किसकी हेल्प से दिखाते हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस उनको हम ड्रॉ करते हैं मैग्नेट के चारों तरफ। तो ये लाइनें क्या होती हैं? तो ये लाइनें नॉर्थ पोल से चलती है और बाहर से मैग्नेट के होती हुई साउथ पोल की तरफ आती है, और मैग्नेट के अंदर अंदर ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। मतलब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन की अगर हम बात करें, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, और मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल इनकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो जैसे दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने ड्रॉ कर दी यहाँ पर, तो नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल की तरफ जाती है, और मैग्नेट के अंदर अंदर इनकी डायरेक्शन क्या होती है? साउथ से नॉर्थ। इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल में इंटर करेगी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। इनको ड्रॉ करने के लिए हम कंपास का यूज करते हैं। कंपास को उस मैग्नेट के नजदीक रख के देखते हैं, तो उसका जो नॉर्थ पोल है, जैसे मान लो हमने यहाँ पर कोई भी कंपास रख दिया,
यहाँ हमने कंपास रख दिया, तो उस कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो इस डायरेक्शन में होगा, साउथ पोल इस डायरेक्शन में। यहाँ रख दिया हमने, तो उसका जो नॉर्थ पोल है वो इस डायरेक्शन में, साउथ पोल इस डायरेक्शन में। यहाँ रख दिया हमने कंपास, तो उसका नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर। इस तरीके से ये जो कंपास की जो नॉर्थ पोल है, इसकी हेल्प से हम इसको जगह जगह रख के देखते हैं। तो हमारे पास इस मैग्नेट के चारों तरफ जो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ होती है। तो पहली प्रॉपर्टी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। और मैग्नेट के अंदर इनसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वो किधर होती है, साउथ से नॉर्थ। तो पहली प्रॉपर्टी लिख लेंगे इसमें हम, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम या हैव डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ब्रैकेट में लिख देंगे आउटसाइड द मैग्नेट, एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ब्रैकेट में लिख देंगे इनसाइड द मैग्नेट। क्लियर, पहली प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये एक क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व होती है। क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व मतलब ये पूरी जो है आपके पास एक क्लोज पाथ है, यहां से शुरू होकर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूरा इस तरीके से ये क्लोज कर्व बनाती है। मतलब कहीं से शुरू कहीं पे फिनिश नहीं होती है, कोई भी इसका स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी फिनिशिंग पॉइंट नहीं होता है, पूरा ही क्या होता है, कर्व होता है, क्लोज कर्व होता है। तो क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व होता है। तो दीज लाइंस आर क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व, कहीं से भी शुरू नहीं होती कहीं पर भी खत्म नहीं होती है, पूरा आपके पास एक क्लोज वो राउंड बनाती है, क्लोज कर्व बनाती है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन gives the direction of magnetic field at that point। क्या मतलब है, जैसे हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से जा रही है, ये हमारे पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, ये जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ की है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर डाला गया टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन होती है जो उस पॉइंट को टच करती हुई जाती है। जैसे हम सर्कल में बनाते हैं कि कोई सर्कल हमारे पास है, इस तरीके से एक सर्कल हमने बनाया और इस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट हमने लिया और हमसे बोला जाए कि इसके टेंजेंट खींचना है, तो हम एक लाइन खींचते हैं जो इसको टच करती हुई जाती है। ये जो है इसको टच करती हुई जो लाइन जाएगी, दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट कैसे डालेंगे, तो जैसे ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इस पर हमने एक ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे टेंजेंट, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट इसको टच करती हुई एक लाइन, ये टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट हमने डाला है, जिस साइड में लाइनें जा रही उसी साइड में आपने टेंजेंट डाला है, तो ये टेंजेंट जो है ये किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की।
कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस टेंजेंट के अलोंग होगी। मतलब अगर हम इस पॉइंट पे कंपास रखते हैं तो उसका नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा वो नॉर्थ पोल कि इस पॉइंट पर। तो इसी तरह के किसी भी पॉइंट पर हम जो टेंजेंट डालेंगे वो उस पॉइंट पर किसकी डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से लिखते हैं, तो हम बी इसके ऊपर लिख लेते हैं बी। तो मतलब इस पॉइंट पर आपको जो डायरेक्शन मिलेगी टेंजेंट, वो किसकी डायरेक्शन मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर? ओके, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कि ये जो दो लाइनें होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसी बहुत सारी लाइनें होती हैं, ये हमने बनाई है इस तरीके से। मान लो इसको कंप्लीट अगर बनाए इसको, इस तरीके से और भी लाइनें होती हैं ऐसे। ठीक है, तो क्या होता है कि कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करती है। क्यों नहीं कट करती है, उसका रीजन देखो, पहले लिख लेते हैं। द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। बिकॉज, क्यों नहीं काटती है, कारण देखो उसका, तो उसका रीजन हम देखते हैं क्यों नहीं काटती। तो इसमें अगर मान लो हमारे पास जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से जा रही है और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से जा रही है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने ली है और इन दोनों ने सपोज करेगी इस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर दिया, काट दिया। तो अगर हम यहां पर कंपास रखेंगे तो जो कंपास है वो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन दिखाएगा वो एक ही तरफ दिखाएगा, मतलब एक ही टेंजेंट के अलोंग। अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट डालें, किसके लिए, जो आपकी पहली लाइन है, पहली लाइन ये है, इस लाइन के लिए टेंजेंट किधर होगा, तो इस पॉइंट को टच करती हुई लाइन इधर जाएगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड B1 लिख लेते हैं। सेकंड लाइन के लिए टेंजेंट, तो इस लाइन के लिए टेंजेंट किधर होगा, इधर होगा, B2। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, एक डायरेक्शन इधर, दूसरी डायरेक्शन इधर। एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं। तो ये जो चीज है ये कभी भी संभव नहीं है कि एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो। अगर यहाँ कंपास आप रखोगे तो उसकी जो सुई है वो या तो इसके अलोंग होगी, इस टेंजेंट के, या इस टेंजेंट के अलोंग होगी। कभी भी वो सुई दोनों के अलोंग नहीं हो सकती। तो ये जो है हमारे पास कि कोई भी दो लाइनें जो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइनें, वो एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती है, बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, विच इज नेवर पॉसिबल, जो कभी भी संभव नहीं है कि दो लाइनें अगर एक दूसरे को काट देती है तो उस पॉइंट पर हम दो टेंजेंट डालेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी। लेकिन एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है, तो एक ही डायरेक्शन होगी। तो हमारे पास ये चीज संभव नहीं है कि दो लाइनें एक दूसरे को काटेंगी। क्लियर? तो ये आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी। और लास्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी, नजदीक नजदीक होंगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप
ज़्यादा होता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। जैसे इस डायग्राम में अगर हम देखें तो इस डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे नज़दीक कहाँ पर है, तो आप देख रहे होंगे तो इसमें जो है दोनों पोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्लोज है, इधर भी और इधर भी। और अगर हम इस साइड में देखें तो जैसे इन दो लाइनों के बीच का जो गैप इधर ज्यादा है, जैसे जैसे हम पोल की तरफ आते गए ये गैप क्या होता गया, कम होता गया। तो इसका मतलब क्या है, जिधर गैप ज्यादा है, जहां पर गैप ज्यादा होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, कम होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड। और जहां पर लाइनों के बीच का गैप कम होगा वहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जो क्लोजनेस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पर कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा या आपके पास वीक होगा। तो अगर वो दूर दूर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उनके बीच का गैप ज्यादा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो पावर है, ताकत है, वहां पर वो कम होगी, कमजोर होगा वहां। लेकिन जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का गैप कम है वहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो मैग्नेट का अट्रैक्शन है या रिपल्सन है वो उस जगह पर ज्यादा होगा। क्लियर? तो द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन gives the strength of magnetic field. डिग्री ऑफ क्लोजनेस कि वो कितना नजदीक है या दूर है, तो दूर होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा वहां पर, और नजदीक होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। इसलिए एक मैग्नेट के जो दो पोल्स होते हैं, जैसे आपके पास एक मैग्नेट है, तो एक मैग्नेट मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें यहाँ और यहाँ पास होंगी। तो जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो मैग्नेट होती है बीच में से, वो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर वीक होता है। क्लियर? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है, और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, 3 नंबर में भी आ जाता है, 1 नंबर में पूछ लेते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है, तो इनको आपको नोट करना है। क्लियर?